नमस्कार जी, मैं रामन सिंह कुशवाहा आज आपके सामने एक नए प्रयोग के साथ उपस्थित हूँ। आज के हमारे प्रयोग का उद्देश्य है कि वोल्ट मीटर और प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल, माना कि लैप्लासे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो हमें इसके लिए कुछ उपकरण आवश्यक होंगे। तो वो उपकरण हम देख लेते हैं। वोल्ट मीटर चाहिए, जो कि मेरे पास ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर के बाद प्रतिरोध बॉक्स चाहिए, ये मेरे पास प्रतिरोध बॉक्स है। इसके बाद लैप्लासे सेल चाहिए, हमारे पास ये लैप्लासे सेल है। इसके बाद प्लग कुंजी, ये हमारे पास प्लग कुंजी रखी है। इसके बाद दाब कुंजी, जो कि ये हमारे पास दाब कुंजी है। इसके बाद संबंधक तार है, इसका मतलब कनेक्शन वायर चाहिए। इन कनेक्शन वायर जब हमें सब मिल गए, अब कौन सा सिद्धांत या सूत्र प्रयोग होगा? तो बच्चों, जब इस लैप्लासे सेल के इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, जो एक कैथोड है और एक एनोड है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये जो मोटी सी कार्बन की छड़ है इसको पॉजिटिव और ये जिंक की छड़ है पतली सी, इसको नेगेटिव मानते हैं। तो जब हम परिपथ जोड़ते हैं कनेक्शन वायर से, तो परिपथ में धारा धन से ऋण की ओर बहती है, धन से ऋण की ओर बहती है। लेकिन इसके घोल के अंदर ऋण से धन इलेक्ट्रोड की तरफ, ऋण से धन की तरफ, अब जब ऋण से धन की ओर चलती है तो घोल के द्वारा धारा के मार्ग में कुछ रुकावट डाली जाती है। उस रुकावट को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और वही हमें ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें सर्किट जोड़ना है। तो सर्किट जोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो जो आपकी किताब में दिया होता है, एक तो जो आपके किताब में दिया होता है सीधा सीधा, ये जहां पे वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर प्रॉपर ऐसा ही चित्र बना होगा। प्रतिरोध बॉक्स है तो वहां पर प्रतिरोध बॉक्स का चित्र बना होगा। लैप्लासे सेल है तो वहां लैप्लासे सेल का चित्र बना होगा। इस प्रकार से भी सर्किट जोड़ते हैं और साथ में किताब में ये वाला भी दिया होता है। तो अगर आपने थ्योरी ठीक से पढ़ी है तो आपको पता है कि ये सेल का चिन्ह है, ये सेल लगी हमारी, और इस सेल का जो पॉजिटिव है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो हमने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ दिया। और वोल्ट मीटर का नेगेटिव है वो कुंजी से हमने जोड़ दिया। कुंजी का दूसरा सिरा लिया वो हमने सेल के ऋण से जोड़ दिया, तो ये ऋण से वापस जोड़ दिया। इसके बाद में फिर हमने सेल का पॉजिटिव लिया, प्रतिरोध बॉक्स से जोड़ दिया। सेल का पॉजिटिव लिया, ये प्रतिरोध बॉक्स से जोड़ दिया। प्रतिरोध बॉक्स का जो दूसरा सिरा लिया ये दाब कुंजी से जोड़ दिया, और दाब कुंजी का जो दूसरा सिरा लिया वो हमने सीधा सेल के ऋण से जोड़ दिया। सर्किट जुड़ गया। अब हमें इनके ऑब्जर्वेशन लेने हैं, प्रेक्षण लेने हैं। तो प्रेक्षण लेने के लिए पहले हम प्रेक्षण तालिका बना लेते हैं। तो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक चाहिए, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि 0.5 वोल्ट की इस माप में 10 खाने बने हैं। तो न्यूनतम एक खाना माप आ जा सकता है। उस एक खाने का मान कितना होगा? तो हमने 0.5 में 10 का भाग दे दिया, वो एक खाने की वैल्यू हमें पता चल गई, 0.05 वोल्ट। अब हमें सेल का विद्युत वाहक बल चाहिए। तो इस सेल को हमने जब डायरेक्ट जोड़ा, जैसे ही प्लग लगाया, तो हम क्या देखते हैं कि ये सुई तुरंत चली। और हम जैसा कि देख पा रहे हैं, अब आपको वहां पे दिखा पाना थोड़ा सा टफ है, तो हम जैसा देख पा रहे हैं कि इस समय ये 1 वोल्ट तो पूरा पूरा चला है और प्लस 3 खाने और गया है। तो उस 3 खाने का अल्पतमांक में गुणा कर दिया, तो सेल का विद्युत वाहक बल हो गया 1.15 वोल्ट। अब हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सारणी बनाई गई है, तो हमें क्या काम करना है कि इस प्रतिरोध बॉक्स से हमें कोई ये 20 ओम तक का प्रतिरोध इसमें से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 रीडिंग लेनी है। तो पहले हम 5 ओम का प्रतिरोध इसमें से निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है। अब चूंकि 2 कुंजी लगी हैं, तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक के लिए हम किस कुंजी का किसमें उपयोग करें? तो हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर के पास जो कुंजी केवल लगी है उसको तो हम लगा के रखते हैं, ये प्लग उसमें लगा देते हैं, तो परिपथ में धारा बहने लगती है। लेकिन जैसे ही इसमें
हम प्रतिरोध बॉक्स से 5 ओम का मान लो प्रतिरोध निकाला, तो हम देखेंगे कि जब हमने कुंजी, ये K1 तो लगी है लेकिन K2 नहीं लगी है, इस समय ये K2 नहीं लगी है, और जब नहीं लगी है उसे हम कहते हैं खुली होने पर। तो जब कुंजी खुली है तो E का मान वही होगा जो ये विद्युत वाहक बल का मान है, तो हम वो तो इस सब 3 रीडिंग में तीनों में यही वैल्यू लिख लेंगे। लेकिन जब हम K2 दबाएंगे तो दबाने पे हम देखेंगे कि विद्युत वाहक बल, ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है, और उसके बाद में जब वोल्ट मीटर का मान पता चल जाए, कैपिटल R का मान पता चल जाए, E का मान पता चल जाए, तो हम स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटे V माइनस 1, या यही सूत्र हमने यहाँ पे लिख दिया है, इस सूत्र के द्वारा हम आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। अगर हम 3 रीडिंग लेंगे तो 3 आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे करके हम औसत आंतरिक प्रतिरोध इस घोल का निकालेंगे। ठीक है, इस सेल का, कि घोल के द्वारा कितना आंतरिक प्रतिरोध लग रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस प्लग को लगा दिया। जब प्लग को लगा दिया तो हम देखते हैं इस समय ये विद्युत वाहक बल ही पड़ रहा है। अब हमने क्या किया, इसमें 5 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया, ये 5 ओम का निकाल लिया। अब जब 5 ओम का निकाला तो हम अब कुंजी अगर दबाते हैं तो हम देखते हैं ये कुछ डाउन हुआ है, और ये कितने खाने आ गया। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर चश्मे की जरूरत पड़ेगी। कितने खाने आ गया है, ये इस समय आ गया है, ये तो बहुत कम आ गया है, 5 खाने आ गया। तो अगर 5 खाने आ गया है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं 5 ओम का प्रतिरोध निकाला, और E का मान तो वही 1.15 रहेगा, लेकिन ये 5 खाने आ गया तो 0.05 में गुणा कर दो तो 0.25 आ गया। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, गणना कर देते हैं। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटे V माइनस 1 जब प्रयोग करेंगे तो कैपिटल R की जो वैल्यू है, मान लो पहली रीडिंग के लिए निकाल रहे तो 5 है, E की मान 1.15 है, और V का मान 0.25 है, और माइनस 1 करते हैं तो 5, और ये हो गया 115/25। तो 115 माइनस 25/25, क्योंकि 25 लघुत्तम ले लिया, तो 115 में से 25 गई 90, तो ये आ गया 5 गुणे 90/25। तो 5 पंजे 25, और 90 में 5 का भाग दो तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 ओम प्रतिरोध आ गया। 18 ओम प्रतिरोध आ गया। इसी प्रकार से हम 10 ओम के लिए निकालेंगे, 20 ओम के लिए निकालेंगे, और 3 रीडिंग 3 आर निकलेंगी, उन तीनों का औसत करेंगे, और फिर हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगी कि इतना आंतरिक प्रतिरोध है। गणना के बाद हम परिणाम लिखेंगे कि दिए गए लैप्लासियन सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतने ओम है, 18 ओम, जितने भी ओम है इतने ओम आ गया। अब हमें सावधानियां लिखनी है, तो इस पूरे प्रयोग को करने के दौरान हमने क्या क्या सावधानी बरती हैं वो सभी हमें लिखनी है। तो अगर क्रम से देखें तो आप सदैव देखें कि ये सेल से जोड़े जाने वाले जो भी कनेक्शन हैं ढीले ना रहें। इसके बाद जो वोल्ट मीटर का है विक्षेप, वो हमें सामने से देखना चाहिए, है ना। तिरछा देखेंगे तो रीडिंग गलत आ सकती है। और कुंजी K1 में प्लग लगाकर हम K2 को दबाएंगे। ऐसा नहीं K2 पहले दबा दें और बाद में K1 लगाएं, ऐसा नहीं करेंगे। पहले K1 दबा करके K2 को हम K2 कुंजी या दाब कुंजी को दबा करके हम मान पता करेंगे। इसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ये प्रतिरोध बॉक्स है, इस प्रतिरोध बॉक्स के कोई भी प्लग ढीले न रहे, अन्यथा हमें रीडिंग में दिक्कत आ सकती है, वो घटती बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से आप 2-3 सावधानियां लिख दीजिएगा, और यही आपका आज का प्रयोग कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।